बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तारिक अब्बास और आज हमारा बायोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे। आज जो नेक्स्ट है उसमें है निमोनिया। देखिए, अगर निमोनिया की बात करें तो हम कहते हैं फेफड़ों के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन इन लंग्स। तो इन्फेक्शन इन लंग्स जो है, लंग्स के अंदर जो इन्फेक्शन है उसे हम नाम देते हैं निमोनिया का। अगर ये इन्फेक्शन बोथ लंग्स के अंदर हो, दोनों लंग्स के अंदर हो, तो फिर इसे हम नाम देते हैं डबल निमोनिया का। क्या नाम देते हैं? डबल निमोनिया। अब देखें, हमारे पास मिसाल के तौर पर ये जो निमोनिया है, इसका जो काज बनता है, सबब बनता है, वो कौन है? वो हमारे पास है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ये इसका काज बनता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। यानी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो है वो लंग्स को डैमेज करता है, और लंग्स को डैमेज करने से जो बीमारी काज होती है उसे हम निमोनिया का नाम देते हैं। अब अगर सिंपली और भी वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा वगैरह की वजह से भी निमोनिया हो सकता है। अब होता क्या है, ये जो वायरस है ये जाता है लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर हैं एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई के अंदर जाता है, वहाँ पर क़याम करता है, रहता है, कुछ वहाँ पर अपनी तादाद बढ़ाता है, इंक्रीज इट्स नंबर्स, ये अपनी तादाद बढ़ाता है। और जब तादाद बढ़ाता है तो उसके बाद ये टिश्यूज़ को डैमेज करता है, लंग्स को डैमेज करता है। अब जब ये डैमेज करता है तो टिश्यूज़ डैमेज होते हैं। टिश्यूज़ के डैमेज होने से उसके अंदर जो है ना पस पैदा हो जाती है, पस, ठीक है, फ्लूइड प्रोड्यूस हो जाता है, पस प्रोड्यूस हो जाती है। इसकी वजह से एक तो हमारे लंग्स डैमेज हो गए, पस मौजूद, पस से भर जाते हैं, जिसकी वजह से सांस के अंदर तंगी, सांस के अंदर रुकावट पैदा होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है ना इन्फेक्शन पैदा होते हैं। उसके अलावा जो कलर है, बॉडी का कलर, वो स्याही मैल या फिर अर्गवानी कलर का हो जाता है। असल में होता है इस तरह है, चूँकि खून के अंदर ना ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह से रंगत जो है ना वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। खांसी आती है, बलगम भरी खांसी आती है इसके अंदर। तो ये इसकी अलामात के अंदर, इनकी जो सिम्टम्स हैं जो हमें महसूस होती हैं वो इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा देखें, ये जो हमारे पास निमोनिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई का, इसके लिए हमारे पास एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं, वैक्सीनेशन मौजूद है, हम कर सकते हैं और इनसे बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है अस्थमा, जिसे हम दमा का कहते हैं। दमा ये एक एलर्जिक वो है, बीमारी है, एलर्जी की वजह से होती है। अब अस्थमा के अंदर पता क्या होता है, इसके अंदर भी एक जो हमारी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं उनके अंदर ज़्यादा म्यूकस पैदा होने की वजह से वो तंग हो जाती हैं। जैसे हमने ब्रोंकाइट्स के बारे में पढ़ा था कि ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर सूजश पैदा हो जाती है, इसके अंदर भी वही इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, सूजश पैदा होती है। और इन्फ्लेमेशन, अब इन्फ्लेमेशन होती किसके अंदर पैदा है? वही ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाइट्स के अंदर, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर। अब ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर ये जो सूजश पैदा होती है वो होती किस तरह है? दरअसल इसके अंदर म्यूकस रिलीज़ होता है। म्यूकस के खारिज होने से ये जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की अंदरूनी वाल्स होती हैं वो भर जाती हैं, जिसकी वजह से उनको हवा के लिए रास्ता तंग हो जाता है और हवा सही तरह से मिल नहीं सकती, जैसे ब्रोंकाइट्स में हुआ था। लेकिन इसके अंदर रीज़न जो है, रीज़न क्या है? काज कौन बनता है? काज बनते हैं डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स के अलावा हम कहते हैं खुशबू, स्मेल हो गई, स्मेल के अलावा पोलन्स हो गए, पोलन्स के अलावा स्मोक हो गया। तो ये अगर कोई ऐसा शख्स जो दमे का मरीज़ है, अस्थमा का मरीज़ है, अगर वो उनको ये चीज़ें मिल जाएं, इनमें से किसी एक के लिए वो हसास हो सकता है, सेंसिटिव। मिसाल के तौर पर अगर वो स्मेल के लिए, तो जहाँ उसे खुशबू महसूस होगी उसे ये अस्थमा, उसे सांस के अंदर तंगी आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे स्मेल महसूस होगी तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है ना
म्यूकस ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाएगा और सांस के अंदर तंगी आना शुरू हो जाएगी, बड़ी मुश्किल से सांस लेंगे। तो इसलिए क्या होता है, ऐसा शख्स फिर अलामात शो करना शुरू कर देता है। इसलिए ऐसे लोग जो है ना मेडिसिन यूज़ करते हैं जो इनकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को ओपन रखने में मदद देते हैं, उनको इनहेलर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी मुंह के ज़रिए इनहेल करते हैं, या तो इस तरह इनहेलर्स के तौर पर उनको यूज़ किया जाता है। ये हमारा छोटा सा टॉपिक थे निमोनिया और अस्थमा का। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।